तो राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, मैं विनोद तोमर सर डीएस के क्लास में आज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमपी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और क्लास 12th का जो एग्जाम है इंग्लिश का सबसे पहला एग्जाम है जो कि 10 फरवरी को है। और कई बच्चों की समस्या है कि सेक्शन बी कैसे करें। सेक्शन बी का मतलब है नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे, आर्टिकल। बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड के अंदर है, पर बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आज यहाँ खेल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इन सब का एक रामबाण इलाज है। यानी कि मैं सिर्फ 2 नोटिस पढ़ाऊंगा और वही नोटिस सब में आएंगे। मैं आपको पोस्टर शॉर्ट तरीके में करते कैसे हैं ये बताऊंगा, एडवर्टाइजमेंट लिखते कैसे हैं ये बताऊंगा, लेटर कौन सा आएगा बोर्ड में प्रयास करूंगा वही है जो मैं बताऊं, एप्लीकेशन कौन सी आपको याद करनी है, लेटर आपको कौन सा याद करना है, ऐसे आपको कौन सा याद करना है, आर्टिकल आपको कौन सा याद करना है, या रिपोर्ट राइटिंग कौन सा याद करनी है, या फिर आपको क्या याद नहीं करना है, वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो बने रहिए आज की वीडियो में। तो हम बिना किसी बकवास के हम चालू करते हैं वीडियो। ठीक, तो आज हम क्लास 12th का सेक्शन बी, जो कि आपका 4+4+4 मतलब 12 मार्क्स का आएगा। यानी 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा नोटिस, इसके अथवा में आता है एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर। एक क्वेश्चन होगा आपका लेटर या एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन होगा आपका ऐसे या फिर रिपोर्ट राइटिंग या फिर कोई आर्टिकल। ये चीज है जो 12 मार्क्स की आती हैं। और हम सबसे पहले इसका पहला टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छी बात जो इसके अंदर है, ये आपके सामने जो 3 टॉपिक हैं इसमें से नोटिस आपका 100% आता है। उसके बाद यदि कोई आता है तो आपका अथवा में आएगा, फिर चाहे एडवर्टाइजमेंट हो या फिर आपका पोस्टर हो। तो जिसको नोटिस याद है वो इन सबको छोड़ दे, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर को, या जो बच्चे एडवर्टाइजमेंट पोस्टर बना लेते हैं वो नोटिस याद ना करें। है ना गजब की बात, क्या याद करना है और क्या नहीं करना है, पहले ही खेल हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करना है। तो या तो बच्चों आप नोटिस पढ़ लो, या फिर अगर मैं अथवा इसे हम और कहते हैं, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर बनाना सीख लो। और मैं आज आपको ये दोनों चीज अच्छे से बता दूंगा, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सीखें कि लिखते कैसे हैं। ठीक, मैं नोटिस की बात करूं तो नोटिस कौन कौन से पूछे जाते हैं, कौन से नहीं पूछे जाते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, तो देखते हैं। तो मीटिंग, स्किल नोटिस आ जाएगा, एनुअल फंक्शन इसके नोटिस आ जाएगा, या कोई अवार्ड फंक्शन, या कोई ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, और भी ईटीसी। अगर ये सारे नोटिस एक ही नोटिस से बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर इन सब का आंसर एक ही नोटिस से बन जाए तो आपको कैसा लगेगा, सोचो। तो प्रयास करते हैं कि सारे नोटिस एक ही बार में बन जाए, समझ रहे हो ना। इसके बाद
कोई आता है तो वो आते हैं कैंप या टूर। कैंप आता है आपका एनसीसी या एनएसएस, और कैंप ही टूर होता है, मैं आपको बता दूं। या एक होता है डिबेट कंपटीशन जो 2025 में आया था। मतलब मैं केवल आपको 1 2 3, ये 2025 में आ गया। अब इसके चांस तो बहुत रेयर केस है, मतलब अब ये नहीं आएगा। ठीक, यानी इनमें से आएगा। मतलब आपको केवल 2 नोटिस बताऊंगा, 2 नोटिस में सारे नोटिस खत्म हो जाएंगे, बस देखना है वो कैसे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम इसका शेप बनाएंगे। जो शेप बनता है वो ठीक इस प्रकार से बनता है। ध्यान रहे नोटिस का ही शेप है, और इस शेप को इसी शेप में रखना है। जैसे हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, शेप में होता है, कॉलेज में होता है, किसी कंपनी में होता है, फैक्ट्री कहीं भी हो सकता है, वो शेप आपका रहता है। तो जो शेप रहता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये है, इस शेप में करते क्या क्या लिखना पड़ता है, क्वेश्चन में क्या क्या आता है। तो मैं आपको एक फॉर्मेट सेट करूं, पहले मैं आपको बताऊं फॉर्मेट क्या होता है इसका। 4 मार्क्स का आएगा, जाना नहीं है वीडियो स्किप करके। 4 मार्क्स बहुत होते हैं, बच्चे 1 मार्क्स से फेल हो जाते हैं। जिनको नोटिस नहीं आता है देख लें, पूरी वीडियो देख लें, नोटिस एक बार में आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है आपके बोर्ड में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि उस क्वेश्चन में स्कूल का नाम दिया हो या कंपनी का नाम दिया हो, पहले उसको पढ़ें, लिखने वाले का नाम पढ़ें, अगर दिया है तो एड्रेस पढ़ें, अगर नहीं दिया है तो फिर हम इस पर बात करें। तो फिर बात करते हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसने लिखा है। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो आपको लिखना है स्कूल नेम। वैसे आपके एग्जाम में स्कूल नेम ही आता है, वरना कोई कंपनी नेम है तो कंपनी नेम। सबसे पहली बात यही करनी है, स्कूल नेम या कंपनी नेम। देन नीचे यहां पर नोटिस लिखना है। ध्यान रखें स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना है। नोटिस ये पूरा बोर्ड आप डिजाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अट्रैक्ट चाहिए बोर्ड वालों को। फिर साइड में आकर डेट लिखनी है। डेट लिखने का तरीका बता दूं मैं आपको, 2 टाइप से लिखते हैं। 10 फरवरी को एग्जाम है, 10 फरवरी को लिखेंगे हम, या फुल स्टॉप या कॉमा या 2026। नोटिस थोड़ा दूर रहना चाहिए, 2026। या अगर फिर ऐसा लिख सकते हैं आप फरवरी 10। ये 2 तरीके हैं आपके डेट लिखने के, इसको कवर नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ। ये 2 डेट लिखी जाती है। फिर आपकी यह सामने आएगा आपका टाइटल जिसके बारे में दिया हुआ है, और यहां आएगी आपकी बॉडी जो लिखनी है आपको इसके अंदर, टाइटल बॉडी। लास्ट में लिखने वाले का नाम और पोस्ट। तो ध्यान रहे स्कूल का नाम, नोटिस, डेट साइड में आप गैप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल भी गैप देकर, बॉडी 3 से 4-5 लाइन की होनी चाहिए, इससे ज्यादा की होनी चाहिए। और जो लिखा है लिखने वाला क्वेश्चन दिया होगा उसको लिखना है, और नीचे नाम लिखना है। ऐसा मैं अगला एक क्वेश्चन करके आपको बताता हूं। ठीक, उसके लिए पहले हमें क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा। चलिए इसमें क्वेश्चन जांच लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं, यू आर राम कुमार, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर, राइट अ नोटिस फॉर एन एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। लो भाई ये क्वेश्चन है, अब आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है,
लिखने वाला राम कुमार दिया हुआ है, ठीक है, उसकी पोस्ट दी हुई है, सेक्रेटरी है वो, स्कूल का नाम भी दिया हुआ है। आजकल पेपर में सब कुछ लिख कर आता है, ये नहीं कि सब छोड़ दिया कि लिखो, ऐसा कुछ नहीं है, सब लिख कर आता है। ठीक, ये देख लो। ठीक, अब क्या लिखना है, नोटिस। किसके बारे में टाइटल दिया है, एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन, समझ गए होगे आप। तो हमें आज जो लिखना है वो टॉपिक है हमारे सामने एनुअल फंक्शन। पर मैं इसी एनुअल फंक्शन में आज आपको इसके अलावा मीटिंग, ब्लड डोनेशन और भी बहुत सारी एप्लीकेशन आपको इसी नोटिस के अंदर ही कवर कर दूंगा, और आप देखेंगे कि एक नोटिस से ही बहुत सारी एप्लीकेशन आपके सामने हो गई। तो ध्यान रखें, राम कुमार लिख रहा है, सेक्रेटरी है स्कूल का, वो स्कूल का नाम है, नोटिस लिखना है। चलिए बनाते हैं, एक सेकंड इसी को छोटा कर लेते ना, कहां गया, चलिए तो इसको छोटा कर लेते हैं, यहीं आ जाएगा साइड में, और छोटा मजा नहीं आ रहा, छोड़ो। चलिए, इंसर्ट शेप, तो भाई ये लो नोटिस का शेप, और हमें इसको सजाना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, या स्कूल का नाम दिया हुआ, तो क्या दिया हुआ स्कूल का नाम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। आप चाहे तो नीचे डिजाइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा लगाकर, वहां ग्वालियर भी लिखा हुआ है तो हम ग्वालियर भी लिखेंगे। थोड़ा सा नीचे स्पेस देकर हमको लिखना है नोटिस। साइड में यहां डेट लिखनी है आपको, डेट आपकी है फरवरी 10। ठीक, अब टाइटल आपका क्या है, एनुअल फंक्शन। टाइटल आपका क्या है, एनुअल फंक्शन। अब हमें इसके अंदर लिखना है कि क्या क्या होता है। ठीक, अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको भी साफ दिखाई दे। और हमें क्या रखना है, राम कुमार ने लिखा है, सेक्रेटरी वही है। हाँ, चलिए, तो भाई लिखने वाला राम कुमार, सेक्रेटरी है, एनुअल फंक्शन का लिखना है। लेकिन आज इस फंक्शन के चक्कर में कितने फंक्शन हो जाएंगे आज आप देखेंगे बॉस, देखेंगे ना, चलो ठीक। हाँ देखो लाइन छोटी पड़ेगी ना अब मुझे, चलिए कोई नहीं, प्रयास करेंगे लिखने का इसी में। तो यहां लिखना है ऑल स्टूडेंट्स आर informed that, all students are informed that, इसका मतलब है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि our school is going to organize अब ये इसके बाद मैंने खाली स्थान छोड़ दिया है, इसका मतलब है यहां आप कोई भी जो आपका कार्यक्रम होने जा रहा है वो इस स्थान पर आप लिख सकते हैं, जैसे मीटिंग, एनुअल फंक्शन, ब्लड डोनेशन कैंप, या जो भी कार्यक्रम होने जा रहा है वो यहां आप लिख सकते हैं। जैसे हमारा था एनुअल फंक्शन, आप इसके स्थान पर अपनी मीटिंग लिख सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लिख सकते हैं, ट्री प्लांटेशन लिखते हैं। तो यहां तक आपकी लाइन पूरी की पूरी कॉपी है।
आगे भी कॉपी करूंगा। देखो यहां फुल स्टॉप लगाओ। अब लिखो जो कार्यक्रम है इट विल बी हेल्ड ऑन, ये कब से स्टार्ट होगा, कहां होगा, लिखो, टाइम लिखो, प्लेस लिखो और डेट लिखो। हेल्ड ऑन, डेट डाल दो, 10 तारीख को लिखा ना, 12 डाल दो, 12 Feb 2026। ठीक, फ्रॉम 10 AM टू 4 PM इन स्कूल। देखो यहां पर डालना है हमको प्लेस। अब आपका फंक्शन कहां पर है वो देख लो, यहां डालना है आपको प्लेस। आपका फंक्शन कहां हो रहा है वो आप देख लीजिए, लेकिन जिस स्थान पर आपको सिर्फ लिखना है, चाहे होटल हो, चाहे गार्डन हो, चाहे स्कूल ग्राउंड हो, चाहे ऑडिटोरियम हॉल हो। तो देखो चाहे आपकी यहाँ मीटिंग हो, चाहे आपकी मीटिंग हो, फंक्शन हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, कुछ भी हो, इसके साथ बदल जाएगा और ये सब सेम चीज आएगी। यहां तक आपका कॉपी है, देख लो, यहां से लेकर यहां तक कितनी चीजों का है मैं बता दूं कितना का है। मीटिंग हो जाएगी आपकी, इसमें ब्लड डोनेशन हो जाएगा, ट्री प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है, और भी कुछ हो जाएगा, अवार्ड फंक्शन हो जाएगा। ये सब इसके बदले हो जाएंगे बॉस। अरे कहने का अर्थ है और भी जो कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, जो एक टाइम शेड्यूल के अंतर्गत होते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है वो सब, चाहे कोई सा कंपटीशन होता हो, वो चलेगा, वो यहां चलेगा। ठीक, तो भाई यहां तक आपका, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा कॉपी है। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो अच्छी खासी, मेरी 3 लाइन है तो आपकी 4-5 लाइन हो ही जाएंगी। ठीक, अब भैया अब लाइन बढ़ानी है तो आप देख लो कि फंक्शन में क्या क्या होता है। अगर आपको बढ़ानी है तो वरना आप खत्म कर सकते हैं कि इतना लिखना है कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कम ऑन टाइम। क्या लिखना है? ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कम ऑन टाइम, और बढ़ जाएगी। लेकिन कार्यक्रम में क्या क्या होता है? डांस होते हैं, पार्टी होती है, जो भी, तो भाई क्या है, तो इन दिस फंक्शन वी प्ले मैनी रोल, कई सारे रोल्स होंगे। ठीक, डांसेज, नुक्कड़ नाटक, ETC, मैनी एक्टिविटीज, ETC मोर एक्टिविटीज, सॉरी। ठीक, पर इतना लिखना है, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कम ऑन टाइम, बस। और लिखा किसने था? राम कुमार ने। कौन था वो? सेक्रेटरी। तो देखो दोस्तों, एक ही नोटिस से कितने सारे नोटिस सॉल्व हो गए। अब बस बदलना क्या है, ये लाइन में क्या सिस्टम है, मीटिंग है तो फंक्शन वाली बात ही नहीं आएगी। लाइन यहां से यहां तक पूरी काट दी जाएगी, सीधे लिखा जाएगा बस मस्ट कम ऑन टाइम। अगर ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन है तो भाई यही रहेगा, बस यहाँ पे इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, कोई चीफ गेस्ट। क्या ले लोगे आप?
कोई ले लोगे चीफ गेस्ट, कोई चीफ गेस्ट आएंगे, सेंटर मिनिस्टर आया, कोई भी आएगा, बस इस लाइन के बदले, बस इस लाइन के बदले में आप ये। तो देखो एक ही उससे किससे, एक ही नोटिस से 5 नोटिस हो गए आपके सामने, एक ही नोटिस से आपके सामने 5 नोटिस हो गए। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस जो आपको बदलना है मैं आपको बता दे रहा हूं। एंड ठीक है, अगर आपको मीटिंग करनी है तो ये लाइन पूरी ही कट जाएगी, कुछ नहीं करना है, बस यहीं से स्टार्ट कर देना, खत्म करना है, यहाँ पे नाम लगा देना। अगर आपको ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन या कोई कार्यक्रम करना है तो बस यहां पर क्या आ जाएगा, चीफ गेस्ट, क्या आ जाएगा, चीफ गेस्ट वाली लाइन बढ़ा देना आप ब्लड डोनेशन और ब्लड डोनेशन में और ट्री प्लांटेशन में। ठीक, अवार्ड वाला सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही रहेगा। तो बाकी सोचिए कि एक चीज से कितनी सारी चीजें अवेलेबल हो गई, एक मीटिंग से कितनी सारी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कि इसकी कोई पीडीएफ नहीं है, आपको यही लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम करते हैं नोटिस नंबर 2, जिसमें हमारा टूर या कैंप की बात होती है। किसकी, टूर या कैंप की। एक नोटिस सारे हो गए, एक नोटिस ये और सारे नोटिस खत्म। ये 2 नोटिस करने हैं और सारे नोटिस ऑटोमेटिक लर्न, माइंड स्ट्रेस फ्री। ठीक, ओके भैया, तुम हो चंबल के मोड़ी मोड़ा तो तुम हो पूरे ठस, इसलिए उतना ही याद करो जितना काम का हो। कोई भी मार्कशीट आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करती, फ्यूचर डिसाइड करता है आपकी ड्यूटी, यानी आपके कर्म जितने अच्छे होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे 12th में मार्क्स कम आए तो हम भविष्य में कुछ बन नहीं पाएंगे। अक्सर वही लोग आगे पहुंच जाते हैं जो हमेशा पढ़ाई में पीछे रहते हैं। टॉप करने वाले अक्सर अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, कभी कभी माइंड फ्रेश नहीं होते वो लोग और जो माइंड फ्रेश होते हैं वो बिल्कुल रिफ्रेश होते हैं। जिन्होंने जिंदगी जी है वो मस्त जीते हैं, जिन्होंने नहीं जी वो लटके रहते हैं। जिंदगी भी जियो भाई, पर पढ़ाई निकाल तो लो एटलीस्ट। कह तो सकते हो यार हम 12th पास हैं, नहीं तो मूवी बनवाओगे अपने ऊपर 12th फेल IAS ना। कल पटिए वाले बाबा को भंडारा खाया है तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा नोटिस, और यहां पर नोटिस कवर हो जाएंगे। मान लीजिए एक नोटिस आया है, यहां लिखा गया है कि आपके स्कूल द्वारा एक NCC कैंप संचालित किया जा रहा है, या फिर आपका स्कूल कोई टूर प्लान कर रहा है, जैसे वृंदावन का हो, मनाली का हो, कश्मीर का हो, या कोई हिस्टोरिकल विजिट हो। तो जहां मैंने सिर्फ टाइम को चेंज किया था पिछले नोटिस में, वहां आप टाइम के स्थान पर डेट को लगा दोगे तो वही वाले से सारा कॉपी हो जाएगा। लेकिन बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक और नोटिस बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, तो मान लीजिए कि आपका टूर जा रहा है। क्या जा रहा है, टूर। और टूर कहां जा रहा है भैया, मनाली। मनाली के नाम से तो याद हो जाएगा। हाँ बेटे, जलवे तुम्हारी है नहीं मान रहे तो तुम्हें ले जाऊंगा फिर ग्वालियर किला। कहीं भी हम घूम सकते हैं, कोई वो थोड़ी ना है। क्या टूर कहाँ जा रहा है, ये तो बगल में ही है, थोड़ा दूर ले जाते हैं। ग्वालियर तो पास है रे, अपन चलते हैं दिल्ली फोर्ट, या कोई सा भी टूर। टूर से टूर मतलब कोई मतलब नहीं है। स्कूल का नाम लिख दो भाई कोई सा भी, अगर क्वेश्चन में आया तो उसी का लिखेंगे, वरना मैं लिख दे रहा हूं। जैसे अपनी कोचिंग का नाम है DSK क्लासेस। क्या बात है भाई, मक्खी बैठी है क्या। हाँ, DSK क्लासेस ग्वालियर, ये अपनी कोचिंग का नाम है। और दे सकते हो आप डिजाइन, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखो नोटिस,
आप चाहे तो स्मॉल, आप चाहे तो कैपिटल, आपको देनी है डिजाइन। नीचे लिखो टाइटल। तो हम चले टूर टू मनाली। चलो भैया मनाली। हाँ, यहां लिखो डेट, जैसे मैंने आपको बताया था पहले नोटिस में, क्योंकि पेपर है 10 तारीख का, तो रट लो इस डेट को। कैसे ही लिखनी है, 1 2 3 4 कॉलम। अब लिखनी है बॉडी। तो चलो भैया लिखते हैं वही लाइन, ऑल स्टूडेंट्स, आप स्टाफ को ही ले लो, एंड स्टाफ आर इन्फॉर्म्ड दैट। ठीक है भैया, देखो पिछली वाली लाइन सेम टू सेम कॉपी चल रही है। और चलते हैं, अभी और कॉपी आई। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ टूर फॉर मनाली। देखो, आप अगर आप देखोगे तो जो हमने पिछले नोटिस में किया था वही पूरा कॉपी है। देखो यहाँ पर, वहां प्रोग्राम लिखा हुआ था, यही प्रोग्राम लिखा हुआ था, वहीं आपका क्या दिया हुआ है, नोटिस, वो मनाली। ठीक, हाँ, तो आगे बस बढ़ा दो। दिस टूर will start this tour will be started from 20 Feb for 6 days। लो भैया, हो गया टूर का। क्या बढ़ाया मैंने, इतना जो बढ़ाया, दिस टूर विल बी स्टार्टेड या दिस टूर विल बी हेल्ड ऑन, आपको डेट लिखनी है बस। अब भाई क्या लिखेंगे, अब क्या पूछेगा स्कूल वाला, जो जा वो चाहत है वो अपन नाम लिखा दे। तो लिखो हु वांट्स टू गो। ठीक, देन सबमिट योर नेम, सबमिट योर नेम ऑफ योर क्लास टीचर। तो कहां लिखाएंगे नाम क्लास टीचर को, हु वांट्स टू गो, देन सबमिट योर नेम क्लास टीचर विथ 2000 रुपया। पैसा तो लगाएंगे भाई। तारीख कब से 20 से जा रहे हैं, तो बिफोर 18 Feb 2026 फुल स्टॉप। वही राम कुमार लिख दो, दिक्कत है तो भैया। यहाँ पोस्ट क्या थी, सेक्रेटरी। तो लो भाई, ये 2 नोटिस और आपके सारे नोटिस का खात्मा। अब आप कहोगे एनसीसी कैंप कहां से आ गया, तो भाई यहाँ पे लगा दो एनसीसी कैंप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके स्थान पर, टूर के स्थान पर आपका आ जाएगा कैंप, बस। चले गए टूर, चले गए कैंप, एक ही नोटिस इससे खेल, एक नोटिस उससे खेल, सारे नोटिस खत्म। 1 2 नोटिस से सब नोटिस का खात्मा। आशा करता हूं आ गए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी जो मुझे पेज पे लिखने पड़ेंगे उसके बाद मैं आपको भेज पाऊंगा। तो ये नोटिस का जो ऑल इन वन है, मैं आपको कल शाम तक पीडीएफ टेलीग्राम पर आ जाएगी, इंस्टाग्राम के पोस्ट में भी आ जाएगा। तो बिंदास रहें और लगे रहें, पाटिया वाले बाबा की जय बोले और आगे बढ़ते रहें। ठीक, तो माइंड में आ गया होगा। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है। यह 20 तारीख से 6 दिन के लिए रहेगा।
जो जाना चाहता है वो अपना नाम क्लास टीचर लिखा दे 2000 रुपये के साथ 18 तारीख से पहले। और ये टूर में कोई सा भी हो, जो एनसीसी कैंप हो, पार्टी हो, कहीं भी जा रहे हो, वहां ये टूर डिट्टो सेम आ जाएगा। लो भाई, आपके नोटिस का खात्मा हो गया। मैं कह रहा हूं नोटिस आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, मतलब आपके 4 मार्क्स पक्के। कोई भी आपके 4 अंक नहीं काट सकता है। ठीक, किसी ने पिछले वाले का स्क्रीनशॉट लिया था क्या? नहीं लिया तो ले लो भाई, इसका ले सकते हैं हम। ठीक, नहीं लिया, अच्छा, अब हम इसका भी ले सकते हैं। ये 2 नोटिस और 4 नंबर का खेल खत्म। ठीक, अब हम बात करते हैं जो इसके अथवा में आते हैं। अथवा में क्या आता है भैया? यानी और में क्या आता है? तो एक आता है एडवर्टाइजमेंट, जिनको नोटिस ना याद हो, और एक आता है आपका पोस्टर। और मैं आपको बता दूं इसका शेप कैसा होता है। इसका शेप होता है ऐसा, समझ रहे हो आप? यही शेप है इसका, बनाने का तरीका यही है। अब विज्ञापन किस में आते हैं? विज्ञापन बॉस, विज्ञापन आते हैं पेपरों के अंदर, अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर कि भाई कमरा किराए से देना है, नौकरी के चाहिए, वर वधू चाहिए, जॉब चाहिए, ऐसे आपके लिए बनेंगे। ठीक, तो मैं आपको एक बताता हूं किसका, फोर सेल का। अब भाई फोर सेल में 2 आते हैं, एक सिंपल सेल आती है, एक आता है हाउस होल्ड। इसका मतलब है घर का सामान। तो हम बात करते हैं फोर सेल, किसकी? फोर सेल। तो पहले इसको कवर करेंगे हम। ध्यान रहे हमें इसमें कोई नियम नहीं है, इसको करने में कोई रूल नहीं होते। आप चाहे जितनी डिजाइन बनाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, इसमें बस बोर्ड वाला ये चाहता है कि आप एक अच्छा पोस्टर बना सकते हैं या एक अच्छा विज्ञापन लिख सकते हैं, ऐसी ही कामना बोर्ड वाला करता है। तो चाहे डिजाइन बनाओ, आड़ा करो, तिरछा करो। तो मैं क्या बेचूं भाई, क्या बेचूं? हाँ, मैं अपनी बाइक बेचता हूं। पेपर मुझे अपनी बाइक बेचनी है। चलिए, सेकेंड हैंड बजाज डिस्कवर 100M बाइक, ब्लैक कलर, 2020 मॉडल, गुड कंडीशन। ये लिख दिया मैंने, बाइक का मॉडल लिख दिया, बाइक लिख दी, अच्छी कंडीशन में है। ठीक, ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी, ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, कंप्लीटेड। ठीक, ऑनर इज शिफ्टिंग another सिटी।
तो भाई फोर सेल लिखा हुआ है तो आपको तो बेचना नहीं है, तो आपको अपनी चीज जो आपको बेचनी है, वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, फ्रिज, वटेवर, जो भी आपको बेचना हो उसके बारे में बताइए भैया। जब आप अपना माल बेचेंगे तो अपनी बुराइयां छुपाते हुए अच्छा अच्छा बताना है। जैसे आपने टीवी बेची, भैया अच्छी कंडीशन की है। आपने वॉशिंग मशीन बेची, भैया अच्छी कंडीशन की है, अंडर वारंटी भी है। आप मोबाइल बेच रहे हैं, भैया अच्छे कंडीशन का है, कब का है, कौन से कलर का है, पुराना है, कब लिया था, यानी मॉडल नंबर, ये सब बस। और इसका मेन कार्ड क्या होता है कि ऑनर इज शिफ्टिंग अनदर सिटी, यानी जो मालिक है वो बाहर जा रहा है, अन्य प्रदेश जा रहा है, या हो सकता है एब्रोड, विदेश जा रहा है, इसलिए बेच रहा है। ठीक। हु वांट्स टू बाय, जिसको भी चाहिए खरीदना है, कॉन्टैक्ट भैया 8878361100 विनोद सिंह तोमर। तो भैया आपका बन गया विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। ऐसे ही आपको बताना है कौन कौन से आते हैं, मैं आपको बताऊं। एक आता है आपका फोर सेल, ठीक, इसमें दो टाइप के आते हैं, एक सिंगल सामान, एक हाउस होल्ड, वहां लिखा हुआ था। एक आता है आपका टू लेट, यानी कि किराएदार की खोज चाहिए उसको। एक आता है रिक्वायर्ड, यानी किसी कंपनी को वर्कर्स की आवश्यकता है। ठीक। एक आता है लॉस्ट एंड फाउंड, ये आपका नोटिस में भी आया था कभी कभी, खोया पाया। पर कोई सिस्टम नहीं है इसका, कोई नियम नहीं है इसका, बस आपको सजा कर रखना है। कोई फालतू चीज नहीं लिख रही, जो चीज पूछी गई है वही लिखना है। मान लीजिए लॉस्ट एंड फाउंड की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, लॉस्ट एंड फाउंड की, चलिए मैं यहां बना देता हूं, या टूलेट की बात चल रही है, जिसकी भी चल रही है, लो भाई लॉस्ट एंड फाउंड बना लेते हैं हम इधर। लो भैया डिजाइन हमारी, हम कैसा भी बनाए। लॉस्ट एंड फाउंड, क्या खोया क्या पाया बताइए। एक काम करते हैं, मेरा बस्ता खो गया, यानी बैग खो गया बस में। ठीक, मैं बोलता हूं आ ब्लैक VIP सूटकेस आई हैव लॉस्ट। एक ब्लैक VIP सूटकेस मैंने खो दिया है। ठीक। वाइल ट्रेवलिंग, नहीं वाइल ड्यूरिंग, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, यात्रा के दौरान। ठीक। अब लिखो क्या क्या कौन जरूरत है आपको बैग की। इन दिस बैग सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक। हु गेट दिस, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। इतना लिख के स्पेशल रिवॉर्ड फॉर यू। अब वही कॉन्टेक्ट, लो भाई मैं लॉस्ट एंड फाउंड भी लिख दिया।
यानी कि कुछ नहीं करना है, आपका जो चीज है मिस हो चुकी है या मिल चुकी है, आपको मिला है, आई फाउंड अ बैग, बस जिसका है वो ले जाए। खो गया तो आई लॉस्ट माई बैग, जिसको मिले वो दे जाए। दे नहीं आएगा तो कुछ पैसे दोगे, तो पैसा मतलब रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब पैसा या इनाम। तो ये भाई आपका हो गया विज्ञापन। ठीक, अब हम बात कर, आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। और ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन कल शाम को, क्योंकि आज तो मैं खुद ही लिखूंगा। ठीक, अब हम बात करते हैं पोस्टर की। पोस्टर ये और अच्छी चीज है, ये तो विज्ञापन का लेनी चीज है। मान लीजिए पोस्टर बनाना है, शेप वही है, शेप तो वही है भैया। पोस्टर मतलब होता है कि आपने स्कूल में कभी कभी आपने कभी कभी स्कूल में एक फर्स्ट पेज डिजाइन किया होगा किसी भी कार्यक्रम के लिए, या अपनी कॉपी के लिए, या स्कूल के लिए। वही फ्रंट पेज यहाँ डिजाइन करना है। फ्रंट समझते हो ना, एक पेज देखा हो कलर से, आपने स्कूल का नाम लिखा हुआ कुछ भी। तो मान लीजिए मैं ट्री प्लांटेशन पे बनाना है मुझे, तो भाई मैं यहाँ स्कूल का नाम लिख देता हूं। मान लीजिए मेरा स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मोरेना। भाई ये मेरा डिजाइन है, मैं कैसे भी बनाऊं। मैं चाहूं तो सीधी भी लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो सीधा लिख सकता हूं, तुम्हारी इच्छा है। जगह बच रही है, लो भैया एम्प्टी लिख मारा। टाइटल क्या है, ट्री प्लांटेशन, तो भैया ट्री बनाऊं एक। डिजाइन है भाई, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। ट्री प्लांटेशन, तो भाई डिजाइन बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टाइटल हो गया, टॉपिक हो गया। अब बता दो, जैसा अपन नोटिस लिखते हैं कब है, कितने बजे है, कहां पर होगा, सब लिख दीजिए। तो भाई टाइम 10 AM टू 12 PM, डेट 12 Feb, प्लेस स्कूल गार्डन। हो गया। अब लिख दो चीफ गेस्ट, इंपोर्टेंट लिख दो शायद, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट सेंट्रल मिनिस्टर। ठीक। अब एक कोई भी एक बना दो, डिजाइन बनाना तो बना दो, लिख दो भाई सेव ट्री सेव लाइफ। लो भाई आपका ये बन गया ट्री प्लांटेशन। तो कोई मीनिंग याद नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस हमें वही लिखना है जो आप लिखते हैं स्कूल में स्पेशली। ऐसा कोई विशेष नहीं कि हम वही लिख रहे हैं जो मतलब रट रहे हैं बैठ के, हम क्या करें क्या करें। अरे पोस्टर है, लीपा पोती करनी है, सेम डिट्टो यहाँ भी करना है। लो भैया यहाँ लिख दो, क्या लिख दूं बे, अपने स्कूल का कोचिंग का नाम लिख दो, DSK क्लासेस ग्वालियर। लो भाई मैं यहाँ पोत दूँ, जा लो मेरी डिजाइन में कुछ भी करूं। ठीक भाई, कुछ नहीं करना है आपको। आप किसका बनाना है बना लो, किसका बनाओगे आप बताइए। जिसका भी बनाना है आप बना सकते हैं। फिर क्या करना है हमको, सिर्फ लीपा पोती करनी है। तो हम किसका बना लें बॉस, किसका बना लें, बॉम्ब ब्लास्ट। चलिए
किसका बना लें? बॉम्ब। ये भी दोनों में काम है। डिजाइन है मेरी, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यानी कि आप बच्चे हो, आप कुछ भी बनाइए, आपका पोस्टर नहीं जाएगा, 4 नंबर मिलेंगे। या तो नोटिस अच्छे से आ जाए आपको, नोटिस नहीं आता है तो आप या तो पोस्टर कीजिए या फिर एडवर्टाइजमेंट कीजिए। तो क्या लिख सकते हैं? इफ यू फाइंड unclaimed on bus stand, रेलवे, ETC। यदि आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो बस स्टैंड पर पड़ी है, कोई है नहीं उसके आसपास, तो डोंट टच, देन डोंट टच। लाइक कैसे हो सकते हैं? टिफिन बॉक्स, डॉल, बैग, ETC। ठीक। कॉल पुलिस, कॉल पुलिस, बस। आप चाहो तो ले देना यहाँ ग्वालियर पुलिस, ग्वालियर पुलिस। लो भाई, तो आज आपके नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर आपके रेडी हो गए हैं। जो बचा टॉपिक है यानी कि लेटर, एप्लीकेशन, ये वीडियो आपकी कल आएगी और मैं आज रात में फाइंड आउट कर लूंगा, पूरा मैंने एनालिसिस कर लूंगा कौन सा आ सकता है, वो मैं आपको पक्का बताऊंगा। 2 नोटिस बताए हैं, सारे उससे हो जाएंगे। पोस्टर ऐसी लिपापोती करनी है, कोई डिजाइनिंग जैसा आप कर सकते करें, कोई नंबर नहीं कटेगा। आप चाहे पेंसिल से बनाए, पेन से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। विज्ञापन भी सेम बनता है। अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, DSK क्लासेस, या यूट्यूब पर ये वीडियो रहेगी, DSK क्लासेस यूट्यूब। ठीक। या आप टेलीग्राम पर PDF मिलेगी, DSK क्लासेस MP बोर्ड स्पेशल। इंग्लिश को इनको नोट्स नहीं मिले IMP, वो टेलीग्राम पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ वही इंपोर्टेंट आएंगे। उसके अलावा से मॉडल पेपर सेट करना है आपको, आगे सब राधे राधे है। तो राधा रानी से कृपा करूंगा आप सभी पेपर अच्छा जाए। आप भी प्रयास करना कि हमारी वीडियो जल्दी से उठ जाए, और आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना, राधे राधे, और दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय श्री राधे राधे।